गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की कलीसिया फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम सबको इस दिन सब्बात का दिन परमेश्वर को उपस्थिति में विश्राम करने के लिए हमें ये अवसर फिर से परमेश्वर दिया। ये नई जीवन नई दिन फिर से हमारा जीवन में लाया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा करते हैं। आए कलीसिया, हम लोग उसको आराधना करने के लिए जाएंगे। हम आनंदित के साथ आज सुबह उसको आराधना करेंगे। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अपना अपना जगह में जहाँ में भी हो हम प्रार्थना करके अपना आप को तैयार करेंगे और उसके उपस्थिति को हमारे बीच में मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि जहाँ 2-3 मेरा नाम से एकत्रित होगा वहाँ में मैं भी होगा। आए हम आराधना से पहले अपना आप को तैयार करते हुए अपना अपना जगह में परमेश्वर का आत्मा उसका उपस्थिति को हम मांगेंगे, अपना हृदय को तैयार करेंगे उसको आराधना करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु, हम तेरे नाम को महिमा करते हैं। आज सुबह तूने फिर से हमें ये अवसर फिर से हमारे जीवन में लाया। धन्यवाद करते हैं। हम तुझे आराधना करना चाहता है प्रभु जी। कलीसिया के लोग, जितने लोग आज इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए, सबको आपका नियंत्रण में लाते हैं प्रभु जी। हमें तैयार करें ताकि प्रभु हम तेरे आराधना सच्चाई से आत्मा से कर सके प्रभु जी। हमारा हृदय को तैयार करें ताकि प्रभु जी हम कहीं उस चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए तेरे उपस्थिति में प्रभु महिमा करते हुए आराधना करने पाए प्रभु। हर एक प्रभु बंधन, हर एक जो काम आपका आराधना करने से, स्तुति करने से हमें रोकता है, सबको हम खोल दे। यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं, हर एक डिस्ट्रैक्शन को हम दूर करते हैं। तेरे आराधना करने में हमें सहायता करे। इस सभा को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा हमारा बीच में जहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ हमें उतरने पाए और तेरे आत्मा हमें अगुवाई करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। सो कलीसिया, आए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया चर्च, आए हम आराधना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए अपना हाथों को उठाकर, अपना आवाज़ को उठाकर यीशु के नाम को सबसे ऊंचा उठाएंगे। जैसे कि भजन संगीता 100 का वचन 4 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहे। आए हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते हुए अपना दिल को खोलकर आत्मा से सच्चाई से हम उसको धन्यवाद करेंगे इस गीत को गा के। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आबा मैं हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद हो यीशु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। चर्च अपने हाथों को उठाकर यीशु को धन्यवाद करेंगे। हर आदर महिमा योग्य यीशु है। अपने मुंह को खोलकर उसको धन्यवाद कहे। कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। तेरा नाम महान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ यीशु तेरे धन्यवाद हो। हालेलुया। कलीसिया यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाला लोग आत्मा से सच्चाई से करना है। आए आज सुबह हम अपना दिलों को खोलें, मन से सच्चाई से हम हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। हालेलुया। तेरे चरणों में हम आते हैं, हम आते हैं यीशु। तेरे चरणों में हम आते हैं, हम आते हैं। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हम, पूरे दिल और मन से। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना
मेरा प्रभु, जीवित प्रभु, पूरे दिल से, आत्मा आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना, तेरी आराधना करते हम, पूरे दिल से, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करते हम, तेरी आराधना करते हम। ओ, तेरी आराधना हो, तेरे स्तुति हो यीशु, हम सच्चाई से, आत्मा से तेरी आराधना करते हैं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ प्रभु, तेरे आराधना करते हैं हम, हमारे दिलों को खोलकर सच्चाई से, पूरे मन से तेरे आराधना हम करते हैं। हालेलुया, महिमा महिमा हो यीशु, तेरा नाम महिमा हो। ओ महान यीशु, हर एक दिल को छू ले आज सुबह तेरे प्रभु उपस्थिति से, हर एक मन को प्रभु छू ले प्रभु, जहाँ हम हैं प्रभु, जिस जगह जगह पर तेरे महिमा उतरने पाए, तेरे आराधना हो यीशु। तू चाहिए मेरे प्रभु यीशु, तू चाहिए, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तू चाहिए, तू चाहिए मेरे प्रभु यीशु, तू चाहिए, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तू चला मेरे जीवन
क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तू चाहिए तेरा जरूरत है यीशु। We need you Lord Jesus. We need you more than yesterday. Oh यीशु, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी कलीसिया उसको आराधना करें, आराधना करें, अपना मुंह को खोल के उसको धन्यवाद करें। अब यीशु की जरूरत हर पल है। हालेलुया, यीशु बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, रबशाना मारे मारे आदरे हमारे आदे रेवा देरे आमादे रबशाना मारे आदे। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु। यस प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु। हम तेरे आराधना करते हैं, तेरे स्तुति करते हैं। सबसे ऊंचा तेरे नाम रहे प्रभु। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। सो कलीसिया, आज हम बात करने वाले हैं धन्य वचन, मत्ती उसका 5 अध्याय का 4 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4। ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न, फॉर दे विल बी कंफर्टेड। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु कि हम आशीषित लोग हैं प्रभु। हम आपके नाम से बुलाए हुए लोग हैं और प्रभु आपने हमें चुना है ताकि हम उस अनंत जीवन को पाए, ताकि हम बहुतायत का जीवन को जिए और हम जयवन से भी बढ़कर जीवन को जिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं वो पूरा किया हुआ कार्य के लिए और सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। प्रभु जब हम इस धन्य वचन के सीरीज को करते हैं और एक एक करके प्रभु हम आपके वचन की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु होने दे हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो। प्रभु आप बढ़े और हम घटे। प्रभु आपकी इच्छा हमारे बीच में हो और परमेश्वर हमारे आंखों को, कानों को और हृदय को खोल दीजिए ताकि आपके वचन को हम सुने, हम आपके कार्यों को होता हुआ देखें और प्रभु अपने हृदय में इन सब बातों को समझ सके। प्रभु आपकी इच्छा, आपका कार्य हमारे बीच में होने पाए। हम हर एक को अपने आप को हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, हमारे जीवन में हम बहुत से चीज़ों के ऊपर हंसते हैं और बहुत से चीज़ों के ऊपर शोक करते हैं। और ये बातें जिनके ऊपर हम हंसते हैं और शोक करते हैं, ये अलग अलग तरह की बातें हैं। कुछ बातें बहुत ही मामूली है, बहुत ही छोटी है, पर कुछ बातें हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये बातें कि हम क्या चीज़ों पे हंस रहते हैं और हम क्या चीज़ों पर शोक करते हैं, ये दर्शाता है हमारे जीवन के बारे में, हमारे आदर्शों के बारे में, हमारे प्राथमिकताओं के बारे में। सो कलीसिया, आज
जब हम इस धन्य वचन के ऊपर में चर्चा करते हैं, जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, आइए हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु हमसे आज जो कुछ भी बात करना चाहता है, प्रभु हम सुनने के लिए तैयार है। और सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, लेकिन अपने जीवन में उसको अमल करने के लिए तैयार है। सो आज जब हम ये वचन से हम बात कर रहे हैं, आइए हम इस वचन के जो कॉन्टेक्स्ट है या जो विषय है कि यीशु मसीह क्यों यहाँ पर इस शोक के बारे में बात कर रहा है, ये किस तरह का शोक है, और अगर इसको हमें समझना हो तो इसको हम कैसे समझे। क्योंकि ये तो एक ऐसी बात हो गई जैसे कि चोट के ऊपर नमक डालना या चोट के ऊपर और अपमानित करना। अगर कोई शोक कर रहा है और हम उसको कह दे कि अरे आप तो आशीषित हैं क्योंकि आप शोक कर रहे हैं, तो ये तो लगेगा कि ये इंसान तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। सो बहुत ही अजीब है ये बात अगर हम देखें तो। लेकिन अगर इस बात को हम समझने का कोशिश करें कि यीशु मसीह यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, जब यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, वो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये आज समझना है। ये जो शब्द है मोर्न या शोक, ये शब्द एक ऐसे गहरे पीड़ा को, एक ऐसे दर्द या दुख को दर्शाता है जो हम व्यक्त करते हैं जब हमारा कोई प्रियजन या हमारा कोई परिवार का व्यक्ति को हम खो देते हैं। सो उस तरह का जो दुख, उस तरह का जो दर्द है जो हम अनुभव करते हैं, ये शब्द मोर्न उस वैसे दर्द को, वैसे पीड़ा को या वैसे दुख को दर्शाता है। सो आज का इस धन्य वचन को समझने के लिए हमें पुराने नियम की पृष्ठभूमि में जाना होगा और वहाँ पे कुछ वचनों को देखना होगा। सबसे पहले आइए हम जो वचन को देखेंगे वो है यशायाह उसका 61, आइज़ाया चैप्टर 61 का 1 से 3। लेकिन इससे पहले कि हम उस वचन को पढ़े, आइए हम उस संदर्भ को समझे कि किस संदर्भ में ये यशायाह का 61 अध्याय को लिखा गया है। लोग जो थे, इजरायली लोग, जो परमेश्वर के लोग थे, वो लोग शोकित थे, वो शोक मना रहे थे और अपना एक गहरा दुख को व्यक्त कर रहे थे। वो लोग अपना जो परमेश्वर के विरुद्ध जो पापमय विद्रोह है, उसके कारण उनको, उसका परिणाम के तौर पर, उसके परिणाम स्वरूप उनको दासत्व में जो जाना पड़ा, उस दासत्व में जाने के कारण उनके अंदर जो गहरा शोक है उसको प्रकट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, एक ऐसा गहरा दुख को यहाँ जता रहे हैं। और जब ये बंधुआई में, जब ये दासत्व में जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक इतना शोक है, उनके अंदर इतना गहरा दुख है। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 61 अध्याय का 1 से 3 वचन। यशायाह चैप्टर 61, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्सेस 1 थ्रू 3। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धार्मिकता के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यशायाह जब लिख रहा है तो किसके लिए लिख रहा है? वो इन लोगों के लिए लिख रहा है जो इतना विलाप में है, जो इतना शोकित है, जो इतना दुखी है, और उनसे यहाँ पे यशायाह बात कर रहा है। हमारे पाप का जो कॉन्सिक्वेंसेस आता है, जो परिणाम आता है, वो हमारे अंदर एक अगर शोक को उत्पन्न कर रहा है, तो वो शोक सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमने वो पाप किया है
और इसके कारण हमारे अंदर में एक एटीट्यूड आना चाहिए जो रिपेंटेंस का हो। हमारे अंदर में एक ऐसा रवैया आना चाहिए जो कि पश्चाताप का हो। आइए हम पुराने नियम में कुछ और वचनों को देखेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 40 अध्याय का 12 वचन। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हम साथ ही में देखेंगे भजन संहिता उसका 51 का वर्स 16 और 17। क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब भजन संहिता का जो लेखक है, या हम बोल सकते हैं दाऊद, यहाँ पर जब बात कर रहा है, उसको एक शोक है, बहुत ज्यादा गहरा दुख है उस पाप के कारण और उस विफलता के कारण जो वो अपने जीवन में महसूस कर रहा है। वो इस बात से वो जागरूक है, उस पाप के बारे में और उस विफलता के बारे में वो जागरूक है और उसका मन बहुत दुखी है और वो उस दुख को अभिव्यक्त कर रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर, तू टूटा हुआ हृदय को तुच्छ नहीं जानता। मेरा हृदय बहुत टूटा हुआ है और ये टूटा हुआ हृदय को तू तुच्छ नहीं जानता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत पाप के कारण दुखी है, वो उस पर शोक व्यक्त कर रहा है, वो शोकित है, वो दुखी है उस पाप के लिए जो उसने किया है। और हम देखते हैं भजन संहिता उसका 119 का, आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 33 से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझ को चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वादा जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भजन संहिता का लेखक है, वो सिर्फ व्यक्तिगत पाप के लिए ही शोकित नहीं है, लेकिन वो दूसरों के पाप के लिए भी शोक व्यक्त कर रहा है। वो यहाँ पे एक बहुत ही गहरा दुख को व्यक्त कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर से जिनका कोई सरोकार नहीं है, जो परमेश्वर के मार्ग और तरीकों को के बारे में विचार नहीं करते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से जिनको कोई लेना देना नहीं है। और वो कह रहा है कि प्रभु, मुझे आप अपनी व्यवस्था के लिए वो इच्छा दे, क्योंकि तेरा व्यवस्था जो है वो उत्तम है। सो वो यहाँ पे एक शोकित हृदय के साथ वो यहाँ इस भजन संहिता को वो लिखता है। और अगर हम वचन में देखें कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक करने का मतलब क्या है? शोक करने का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना हर्ष के जीवन जी रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उदास मसीही है, या एक व्यक्ति जो अपने सर पर नकारात्मक सोच का बादल को घेर कर रखा हुआ है। ऐसा मतलब नहीं है यहाँ पर। और ये बात हमारे लिए, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कह रहा है कि धन्य है वे जो मोर्न करते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न, धन्य है वे जो शोक करते हैं, यीशु मसीह का ये मतलब नहीं है कि धन्य है वे जो गंभीर चेहरा लेकर रहते हैं, या धन्य है वे जो डिप्रेस्ड क्रिश्चियंस है, जो उदास अवनत मसीही है, वे धन्य हैं। यीशु मसीह का ये मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर हम सच्चाई में देखें, हमें मालूम है कि हमें वचन क्या सिखाता है। हम जानते हैं कि वचन में इसके बल्कि बिल्कुल विपरीत में लिखा है। वचन में लिखा है कि हमारे अंदर हमारे प्रभु का, उसके उद्धार का आनंद होना चाहिए। वचन में लिखा है कि हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे हम चुनौतियों से घिरे हो या चाहे हम परेशानियों में पड़े हो, हमें आनंदित रहना है।
पौलुस हमें कहता है कि आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। वचन में अगर हम देखें तो वचन में ऐसा नहीं है कि हमें कहा गया कि हमें एक शोक मनाने वाले लोग बनकर रहना है। ये मतलब नहीं है इस वचन का कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, कि हम हमेशा रोते रहे और हम बोलते रहे अरे मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर बात के ऊपर हम शोक करते रहे और आंसू बहाते रहे। यीशु मसीह का यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पे हमसे ये नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह तो हमसे कहते हैं कि हम अपना भरोसा, अपना आशा हम प्रभु पर डालें। आइए जब हम इस वचन को देख रहे हैं, मत्ती उसका 5 अध्याय का 4 वचन कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, हम इसको पुराने नियम की पृष्ठभूमि में देखेंगे, जहां पर व्यक्तिगत और दूसरों के पाप के ऊपर और अधार्मिकता के ऊपर में जो शोक है वो व्यक्त किया जा रहा है। हम उस नजरिए से हम इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। हम जो लोग हैं, हम अपने आप को अच्छा ही जानते हैं, हम ठीक ही हैं, हम अच्छे ही हैं, हमने किसी का तो हत्या नहीं किया, हमने तो चोरी नहीं की है, हम तो अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर जिस दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े और वो जो सिद्ध परमेश्वर है, वो जो पवित्र परमेश्वर है, उसके सामने खड़ा होकर अगर हमें अपना तुलना करना पड़े तो हम कहां होंगे, हम कहां होंगे। फॉर इट इज नॉट व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, इट इज नॉट अबाउट आवर स्टैंडर्ड्स, बट इट इज अबाउट व्हाट गॉड थिंक्स एंड इट इज हिज स्टैंडर्ड्स दैट मैटर। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को किस नजरिया से देखते हैं, हमारा क्या स्तर है देखने का, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है देखने का, ये मायने नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर हमें किस तरह से देखता है, परमेश्वर की नजर में हम क्या है, और परमेश्वर के अनुसार जो स्टैंडर्ड है हमारे लिए, वो हमारे जीवन में मायने रखता है। यीशु मसीह ने, आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय का 20 वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं हम लोग को। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। देखिए बहुत साफ लिखा है, क्योंकि ये जो फरीसी और ये जो शास्त्री लोग थे, ये बहुत धार्मिकता का जीवन जीने का कोशिश करते थे। इसलिए यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता इन शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर नहीं हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम समझे यीशु मसीह हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वो इस व्यवस्था का क्या व्याख्या वो हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग को समझना है कि परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम बाहरी रूप से अपना उस जो व्यवस्था है उसको हम पूरा करें। ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए, लेकिन हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर के लिए ये मायने रखता है। बाहरी रूप से हो सकता है हम बहुत कुछ करते हों, लेकिन अंदर हमारे हृदय में क्या चलता है ये हमारे यहाँ पे मायने रखता है। यीशु मसीह हम लोग से यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे अंदर अनसुलझा गुस्सा है तो ये हत्या करने के जैसा है। अगर हमारे अंदर में वासना है तो ये व्यभिचार के जैसे है। और अगर हमने ऐसा कोई शपथ लिया है जिसको हम कभी पूरा करने के लिए कभी हमने सोचा तक नहीं था, तो हम विश्वासघात या धोखा करने के जैसे हैं। यीशु मसीह ने बहुत साफ यहाँ पर हमें बताया है इन बातों को। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह, जैसे कुछ लोगों का सोच है कि यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने के लिए आया, लेकिन हम देखते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय का 17 वचन में यीशु मसीह हमसे कहते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन में हमसे कह रहे हैं कि वो व्यवस्था को खत्म करने नहीं आए, लेकिन उस व्यवस्था को पूरा करने आए हैं। और सिर्फ पूरा करने नहीं, लेकिन उसको तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको भी थोड़ा हाई कर दिया, एक लेवल।
यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, लेकिन हमारे कार्यों के पीछे क्या मकसद है, हमारा हृदय में क्या है, ये मायने रखता है। और ये हमारे लिए सरप्राइज का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का जो संदेश जब वो इस पृथ्वी पर थे एक ही था, that repent for the kingdom of God is at hand। पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और ये परमेश्वर का राज्य के बारे में जब यीशु मसीह बात करते हैं, ये वो आत्मिक राज्य है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के हृदय में राज्य करता है। He rules and he reigns। ऐसे लोग जो उसके अनुग्रह के द्वारा बदल गए हैं, ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। सो यहाँ परमेश्वर को मायने रखता है हमारे कार्य नहीं, लेकिन हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारा मकसद क्या है। परमेश्वर चाहता है कि अंदर से बाहर हम पूरे तरीके से बदल जाए। परमेश्वर का वचन को सुनना एक बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलना, ये दूसरी बात है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप का सामना करें। और not only he wants us to be confronted with it, but he wants us to mourn over it। वो चाहता है कि हम अपने पाप के लिए हम शोक करें, अपने पाप के लिए जो हमारे अंदर है हम उसके ऊपर शोक करें, हम उसका सामना करें, हम आमना सामना हो उस पाप के साथ, ताकि वो पाप का जब हमारे अंदर हम जब शोक होंगे, वो हमारे अंदर एक जेन्युइन रिपेंटेंस को उत्पन्न करेगा, हमारे अंदर वो सही एक सच्चा पश्चाताप का भावना को लेकर के आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य जो है हम लोग, हम कितने बार अपने पापों के ऊपर में हम शोक करते हैं। अगर हमारा बस चले तो हम अपने पापों को गलती बोलते हैं, गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक, गलती से ये हो गया हमारे जीवन में, मैंने ये गलती से कर दिया। लेकिन परमेश्वर हमारे पाप को पाप ही कहता है, वो उसको गलती नहीं कहता। और जरूरी है कि हम अपने पाप को परमेश्वर की नजर से देखें, अपने नजर से नहीं। जब तक हम अपने पाप को परमेश्वर की नजर से नहीं देखते और उनके लिए शोकित नहीं होते, तब तक हम सही तौर पर पश्चाताप नहीं करेंगे। अगर हम जब तक खुद के अंदर उस पाप को देख करके हम शोक नहीं करेंगे, तब तक हम मसीह को देख करके हम उस आनंद, उस शांति और उस आशा को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दूसरों के जीवन में जब हम पाप को देखते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में पाप को देखते हैं, तब क्या हम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं जब हम दूसरों के जीवन में पाप को देखते हैं। क्या हम दूसरों के पापों के लिए शोक करते हैं? क्या हम वो दुख को महसूस करते हैं, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि इस पाप का क्या परिणाम होगा उस व्यक्ति के जीवन में, ये पाप उस व्यक्ति को कहां लेकर जाएगा? क्या ये सोच हमारे अंदर उस दुख को, उस शोक को पैदा करता है? हमें अपने आप से ये पूछने की जरूरत है, क्या हम कभी लोगों को जो हमारे चारों तरफ है और जो पाप करते हैं, क्या हम कभी उन लोगों को अफर्म करते हैं, उनको कंफर्ट करते हैं या उनको एनकरेज करते हैं? क्या प्रेम और स्वीकृति के नाम पर हम लोगों की अभिपुष्टि करते हैं, हम उनको सांत्वना देते हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं? एक समय होगा और एक जगह होगा जब हमें लोगों को प्रेम करने की जरूरत है, जब हमें लोगों को अभिपुष्टि करने की जरूरत है, जब हमें लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही में एक समय और एक जगह होगा जब हमें लोगों का सामना करने का जरूरत है, जब हमें उनको सुधार उनके जीवन में करने का जरूरत है, जब हमें उनको चुनौती देने का समय है। और जो कुंजी है यहाँ पर, द की इज इन नोइंग when to do what। सही समय पर सही कार्य को करना हमें जानना है, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। ये देखा जाए दोनों चीजें, प्रेम करना, प्रोत्साहित करना, सुधार करना,
ये सारी बातें अगर देखा जाए तो प्रेम नाम का जो अगर सिक्का है उसके दो साइड्स है, उसके दो पहलू है। आइए हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं प्रेम का, हम ये प्रश्न पूछे, व्हाट इज लव? प्रेम क्या है? अपने भाई को पाप करता हुआ देख करके चुप रहना, क्या उसको प्रेम करना कहलाता है? क्या इस तरह का प्रेम उसको बचाएगा, या इस तरह का प्रेम उसको अनंत दंड की ओर ढकेल देगा? क्या यह सही तरह का प्रेम है? क्योंकि अगर देखा जाए तो यह प्रेम हमारा उस भाई से नहीं लेकिन खुद से है, क्योंकि हम खुद को वो तकलीफ नहीं देना चाहते, हम खुद के साथ वो असुविधा का बर्ताव नहीं करना चाहते जो हमें महसूस करना पड़ेगा या अनुभव करना पड़ेगा जब हम अपने भाई के साथ सामना करेंगे उस पाप के बारे में, जब हम उसको कन्फ्रंट करेंगे। और हो सकता है हमें वो रिजेक्शन से होकर गुजरना पड़े, वो सब हम नहीं चाहते। हम उसको चोट पहुंचाना नहीं चाहते, उसके भावनाओं को दुख देना नहीं चाहते, उसको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, हम उसको हर्ट करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। पर क्या ये सही तरीके का प्रेम है? क्या ये प्रेम वचन के अनुसार और परमेश्वर के चरित्र के अनुसार है, या ये प्रेम जो है वो हमारे खुद के अनुभवों के ऊपर, हमारे खुद के प्राथमिकताओं या प्रेफरेंसेस या पसंद के द्वारा प्रभावित प्रेम है? ये किस तरह का प्रेम है जो हम लोगों से करते हैं? प्रेम जो है वो परिश्रम का कार्य है। प्रेम आसान नहीं होता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है प्रेम के लिए। और हम देखते हैं कि सच्चाई ये है कि परमेश्वर प्रेम है, और वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है ये वही परमेश्वर है जो हमारा न्याय भी करता है, और मनुष्य के जो स्थिति है, मनुष्य का जो पाप है उसके ऊपर शोक भी करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो पाप है मनुष्य को नाश की ओर लेकर जा रहा है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो जो भविष्यवक्ता था यिर्मयाह, वो उसको लमेंटिंग प्रॉफिट भी कहा गया है, अ वीपिंग प्रॉफिट, जो सिर्फ रोता था, और वो इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, वहां के लोगों के लिए वो विलाप जब कर रहा था और जब शोक कर रहा था, तो उसी समय में वहां पे और भी भविष्यवक्ता थे जो अच्छे बातों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि वो देख लिया था कि ये जो पाप है, ये जो विद्रोह है, ये जो अनाज्ञाकारिता है जिसमें ये यरूशलेम जी रही है, ये उसको कहां लेकर जाएगा। वो देख लिया था कि इनका अंत कैसे होगा अगर ये पाप में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह मत्ती उसका 7 अध्याय का 23 वचन में कहता है, आइए हम देखेंगे वहां पर, यहां लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह जब यहाँ पे ये कह रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहता कि जो लोग, जो परमेश्वर पिता ने उसको दिया है, वो चले जाए। वो यहाँ शोकित है और वो शोक कर रहा है और कह रहा है कि तब जब वो लोग आएंगे मैं इनको कहूंगा कि तुम चले जाओ। यीशु मसीह का इच्छा है कि स्वर्ग भरे और नरक घटे। वो चाहता है एक भी नाश ना हो। हमारा प्रभु वो प्रभु है जो हमें दृष्टांत बता रहा था, वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु वो शोकित है। यरूशलेम के जब वो विद्रोह को देख रहा है, जब उनके अनाज्ञाकारिता को देखता है, वो भी शोकित है, क्योंकि वो जानता है, दोनों यिर्मयाह और यीशु मसीह ये दोनों जानते हैं, ये दोनों ने देख लिया है वो तबाही जिसकी तरफ यरूशलेम जा रहा है, और ये दोनों उनके पापों के ऊपर में शोक करते हैं। अगर हम सही में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ये हमारा जिम्मेवारी है और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। प्रेम सही तौर पर एक दूसरे को प्रभु में बनाने में है, एक दूसरे को प्रभु में लाने में है। हमारा जिम्मेवारी है कि हम अपने भाई और बहन को प्रभु में पूरा करके प्रस्तुत करें, कंप्लीट इन क्राइस्ट। हम लोग कलीसिया में पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, मसीही जीवन के बारे में बहुत बार है कि बात नहीं होता है, क्योंकि लोग को बुरा लगता है और वो कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं।
कलीसियाएं बहुत बार जो कानों को जो सुनने में अच्छा नहीं है वो वचन के बारे में बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको डर है कि कलीसिया के मेंबर्स चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर वो उस कमीशन को, द ग्रेट कमीशन को फुलफिल करना चाहते हैं, चेला बनाने का, लेकिन वो सच्चाई जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो बताने में हिचकिचाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मत्ती रचित सुसमाचार इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू एकदम आरंभ में यीशु मसीह यहाँ पर इस पहाड़ी उपदेश या ये बीएटिट्यूड, ये धन्य वचन के द्वारा यीशु मसीह एक टीचिंग लोगों के सामने रख रहे हैं कि उनको कैसा जीवन जीना है परमेश्वर के राज्य में होने के लिए। यहाँ पे वो उनको कह रहा है कि उनको कैसा बनना है कि वो धार्मिकता की बाट जोड़ने वाले लोग बने। और इसी सुसमाचार में जब वो स्टार्टिंग में ये सब बातें को बता रहा है, जब वो आरंभ में बता रहा है कि कैसे वो धार्मिकता की बाट जोड़ सकते हैं, कैसे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग बन सकते हैं, इसी मत्ती का अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ग्रेट कमीशन, महान आदेश लोगों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ, जाके चेले बनाओ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुमको जो मैंने बताया जीवन के बारे में, तुमने जो मुझसे सीखा है जीवन के बारे में, जाओ जाके दूसरे लोगों को बताओ, जाओ जाके दूसरे लोगों को सिखाओ वो जीवन की बातें जो तुमने मुझसे सीखी है। यहाँ पे यीशु मसीह ये उनसे कह रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, ब्लेसेड आर दोज हू मोर्न फॉर दे विल बी कंफर्टेड। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट डू वी वीप और मोर्न अबाउट। हमें क्या के बारे में शोक करना है, हमें क्या के बारे में दुख व्यक्त करना है। अगर हम देखें, इनफैक्ट कुछ शोक जो होते हैं वो श्राप भी होते हैं या वो बुरे होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम याद करें, दाऊद का बेटा जो अम्नोन था, वो अपनी जो स्टेप सिस्टर है उसके लिए, उसके वासना में वो इतना ज्यादा वो खो गया था कि वो शोक कर रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। हम उसको दूसरा शमूएल उसका 13 अध्याय का 2 वचन में देखेंगे। और साथ ही में अगर हम याद करें अहाब राजा के बारे में, जब वो नबोत का वो विनयार्ड को चाहता था, उसका वो दाग की बारी को वो चाहता था, और वो जब नबोत ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो वो जाकर के शोक करने लग गया अपने महल में। हम इसको देखते हैं, पहला राजा उसका 21 का 4 वचन में इसका वर्णन है। ये दोनों जब हम देख रहे हैं जो शोक वो लोग कर रहे हैं, ये गलत है। हमें किस तरह, हमें क्या चीजों के लिए हम लोग को शोक करने के लिए कहा गया है? क्या हम ऐसे चीजों के ऊपर आनंद मनाते हैं? क्या हम ऐसे चीजों के ऊपर हंसते हैं जिनके लिए हमें शोक करना चाहिए? और क्या हम ऐसे चीजों के ऊपर शोक करते हैं जो परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने के लिए दिया है? हमें अपने जीवन में ये परखने की जरूरत है। हमारे जीवन में ऐसा हो कि हम ऐसे चीजों के लिए हम रोए, हम ऐसे चीजों के लिए हम दुख को व्यतीत करें, हम ऐसे चीजों के लिए हम शोक को व्यक्त करें जो चीजें परमेश्वर के हृदय को शोकित करता है, जो चीजें परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। हमारा हृदय भी उन्हीं चीजों के लिए शोक प्रकट करे। हमारा हृदय उन लोगों के लिए जो पाप में फंसे हुए हैं, उनके लिए हमारा हृदय को शोक प्रकट करना है। जब हम मध्यस्थता और प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर के सामने, हमारे अंदर गहरा दुख होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, उनके पाप के लिए। यीशु मसीह कहता है कि जो लोग शोक करेंगे वो शांति पाएंगे। द कंफर्ट ऑफ मोर्निंग, ट्रू कंफर्ट इज फाउंड इन द फॉरगिवनेस ऑफ सिन। जो सही तौर पे जो शांति है वो हमें मिलता है जब हमें हमारे पापों से क्षमा मिलता है। हम जब सही तौर पर अपने और दूसरों के पाप के साथ जब हमारा सामना होता है और हम जब शोकित हो जाते हैं, और हम जब उसके कारण जब हम पश्चाताप करते हैं, तब हमारे अंदर हम सही तौर पे उस अनुग्रह को हम सराहना सीखते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी
जैसे यहाँ पे वो कह रहा है, वो वायदा कर रहा है कि ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न फॉर दे विल बी कंफर्टेड। अगर हम याद करें, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कंफर्टर, एक सहायक को भेजा है, और वो है पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा के व्यक्ति में हम उस कंफर्ट को, हम उस शांति को हम पा सकते हैं। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो ज़्यादातर जो पवित्र लोग हैं उनको बहुत शोक करने वाले बनाया है, जो खुद के पाप के ऊपर शोक करते हैं, और बाकी जो उनका जो लोग है उनके पाप के ऊपर में वो जो शोक व्यतीत करते हैं। और बहुत ही गरीब लोग जो सब तरफ से सताए गए हैं, जो सताए गए हैं, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे बात हो रहा है। और नए नियम में भी हम देखते हैं जो ये धन्य वचन है, ये किन के लिए है? Blessed are the poor in spirit, blessed are the ones who mourn, blessed are the meek, जो नम्र है, जो शोक करते हैं, जो मन के दीन हैं, उनको यहाँ पर यीशु मसीह आशीषित कर रहा है। इस तरह के लोग धन्य हैं। वैसे लोग नहीं जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिनके पास सब कुछ है और उनको लगता है कि उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उनके अंदर एक घमंड है कि मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसे लोगों के बारे में नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो सही में परमेश्वर के सामने आकर दुहाई लगाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, और परमेश्वर की धार्मिकता के खोजी है, और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए सताए भी जा रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि वो धन्य हैं। हो सकता है कि ये मनुष्य के द्वारा उनको शांति नहीं मिलेगा, वो कंफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, उनको वायदा करता है ऑफ द डिवाइन कंफर्ट दैट ही हैज़ फॉर देम इन द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट। और यीशु मसीह उसको, जैसे कि मैंने पहले बोला, कंफर्टर कहता है, जो कि हमारे साथ है। सो कलीसिया, आज मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि आइए हम अपने जीवन में देखें। अगर हमारे जीवन में पाप पाया जाता है तो हमें ज़रूरी है कि हमारा हृदय में उस पाप के लिए, उस पाप के कारण शोक हो, ताकि जब हम शोक करें तो हमारे अंदर एक सच्चा पश्चाताप का भावना आए। और सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, पर जब हम देखते हैं कि लोग पाप करते हैं, आइए हम हृदय में शोक से भर जाए कि हम उनके लिए उस अंतराल में खड़े हो, उस गैप में खड़े हो और मध्यस्थता का प्रार्थना करने वाले लोग बने। और आइए हमारा हृदय उन चीज़ों के लिए शोकित हो जो चीज़ के लिए परमेश्वर का हृदय शोकित होता है। हमारा प्रेम हमारे भाइयों और बहनों के लिए ऐसा हो जो उनको प्रभु की ओर लेकर जाता है, जो परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। ऐसा नहीं जो चुप रहता है और उनके साथ एक तरह से सहमत होने का बात को दर्शाता है। सो कलीसिया, अगर आज आप मेरे साथ शामिल हैं और आप सही में परमेश्वर को जो बातें शोकित करता है वो बातों से आपका हृदय भी शोकित है, तो आइए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे आज खुद के लिए और हमारे मसीही भाइयों और बहनों के लिए और इस जगत के लोगों के लिए जो परमेश्वर के हृदय के धड़कन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम आपके पास आते हैं। पिता, ये समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु, होने दे हमारा हृदय, हम जब जब पाप करें प्रभु उसको गलती बोल करके उसको हम जाने न दे, लेकिन प्रभु हम शोकित हो। प्रभु, हर बार प्रभु जब हम कुछ कार्य करते हैं जो आपके विरुद्ध है, या जब हम वो कार्य करने में चूक जाते हैं जो आप चाहते हैं कि हम करें, प्रभु आपका वचन कहता है वो भी पाप है। और प्रभु इन सारे बातों के लिए हमारे अंदर में प्रभु वो शोक उत्पन्न हो, ताकि प्रभु हम अपने मन को फिराए, ताकि हम आपके सामने आए प्रभु और अपने पापों को मान ले परमेश्वर पिता, और सही तरीके से पश्चाताप करें, ताकि हमें हमारे पापों का क्षमा मिले परमेश्वर। ओ प्रभु, हमारे को प्रभु ऐसा हृदय दीजिए प्रभु जो उदासीन ना हो, जो इनडिफरेंट ना हो, लेकिन हमारे मसीही भाइयों के लिए, हमारे मसीही बहनों के लिए, हमारे दुनिया के इस लोगों के लिए प्रभु, हमारे देश के लोगों के लिए प्रभु,
जो एक ऐसा हृदय जो उनके पाप के लिए प्रभु शोक करे और उनके लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करे प्रभु, उनके लिए प्रार्थना में खड़े हो आपके सामने प्रभु और मांगे प्रभु कि प्रभु आप उनकी सुधि लेना, प्रभु आप उनको बचा लेना परमेश्वर, प्रभु उनके पापों के लिए उनको क्षमा करना परमेश्वर पिता। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु कि हमें एक ऐसा हृदय दे दो आपके जैसे हो प्रभु, ताकि जो जो चीज़ों के लिए आपका हृदय शोकित होता है प्रभु, हमारा भी हृदय शोकित हो प्रभु, और जो जो चीज़ों में आप आनंदित होते हैं परमेश्वर, उन चीज़ों में हम भी आनंद पाए परमेश्वर पिता। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आशीषित जीवन जिए प्रभु, आपने प्रभु हमसे प्रेम किया है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु आपका वचन जैसे कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु वायदा करते हैं कि आप हमें शांति देंगे। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु हमारे जीवन की हर बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारे लिए हैं, हमारे विरुद्ध में नहीं हैं। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु आपके सारे वायदों के लिए जो हाँ और आमीन है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज हम सबको फिर से बात किया। आए कलीसिया होने दे कि हम अपना पापों के लिए और लोगों का पापों के लिए शोक करने वाला लोग बन जाए, क्योंकि आज का वचन जैसे कहता है कि हम अपना पापों में जब शोकित रहता है तो क्या होता है, परमेश्वर की ओर फिराता है और हम मन फिराता है। जब हम अपना पापों में हम शोक रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या देता है, उसका शांति देता है, क्योंकि उसका माफ़ी में, उसके क्षमा में हमारे लिए परमेश्वर का आनंद है और उसके शांति में हम रह पाएगा। होने दे कि हम पाप में जीने वाले लोग ना हो, लेकिन जब भी पाप को हम जानते हैं तो हम पाप से हम पश्चाताप करके पाप में शोक पड़ने वाला लोग बन पाए। परमेश्वर हम सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आए हम इस समय में हम अपना दान दसवां के द्वारा हमारा परमेश्वर को आराधना करने का समय है। हम उससे पहले कि हम अपना दान दसवां परमेश्वर के लिए दे, हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम अपना दिल खोल कर देखिए देने वाला लोग बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। इस समय में प्रभु हम अपना दान दसवां को लाते हैं प्रभु तेरे चरणों में। प्रभु आपने हमारे लिए इतना आशीष दिया प्रभु जी, आपने हमें वो क्षमता दिया कि हम प्रभु जिस जिस जगह पे प्रभु अपना कार्य कर सके। प्रभु आपने हमें वो ताकत दिया है प्रभु जी। ओ हालेलुया। हर एक चीज़ जो हम में है प्रभु वो आपके द्वारा है प्रभु। आपका आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दान दसवां को तू स्वीकार ले और तेरे राज्य बढ़ाने में इस्तेमाल करे प्रभु जी। हम इस समय में प्रभु जैसे आपके वचन कहता है, हर्ष से देने वाले लोग को तू प्रसन्न करते हैं प्रभु। हम प्रभु अपना दिल से खोल कर हम धन्यवाद के साथ आपको ये प्रभु लौटाते हैं प्रभु जी। तू अपना प्रभु राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करे यीशु के नाम से, आमेन। सो कलीसिया, अगर आप यदि ऑनलाइन से देना चाहता है तो आपका स्क्रीन में जो हमारा कलीसिया का बैंक का डिटेल जो दिया हुआ है उसमें आप डायरेक्ट डाल सकता है। और अगर यदि आपने अपना घरों में अपना दान और दसवां अलग करके रखा है तो आप भाई एलेक्स को कॉल करके बताएं ताकि हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। सो कलीसिया, सभी को परमेश्वर आशीष दे। हम इस बात को बतलाना चाहता है कि हम इन दिनों में भले हम फिजिकली नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम फ़ोन से और कॉलिंग से, जूम से अपना कलीसिया का एक्टिविटीज़ पूरा चल रहा है, जो आपको हम उत्साहित करना चाहता है कि आप भी हर एक एक्टिविटीज़ में शामिल हो। और ख़ास करके हम
वीक डेज में अलग अलग लोगों को पर्सनल डिसाइपलिंग करते हैं। अगर चाहता है, अभी तक आप अपना आप को पर्सनल डिसाइपलिंग में इन्वॉल्व नहीं किया है और आप कराना चाहता है, तो आप का स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकता है ताकि आपका डिसाइपलिंग हो। सभी को परमेश्वर आशीष दे। आपका परिवार में और आपका जीवन में परमेश्वर का आनंद, शांति, प्रेम हमेशा बने रहे। तब तक के लिए हम सबको परमेश्वर अपना सुरक्षा बनाए रखिए। सबको जय मसीह की।